नमस्कार दोस्तों। भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, इस वीडियो की श्रृंखला में जो हमारा आज का सवाल है वह सत्यजीत के द्वारा पूछा गया है आसाम से। सत्यजीत जी ये जानना चाहते हैं कि जितने भी हम ये अनुभव करते हैं, क्या ये अनुभव मेरे होने पर आधारित है, मुझ पर आधारित है। तो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने सवाल करा है। ये सवाल इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि हमारा सारा जो जीवन है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो भी हमारा जीवन है वो सब एक्सपीरियंस बेस्ड है, यानी उसमें अनुभव के अलावा और कुछ भी नहीं है। शुरू से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सिर्फ अनुभव ही करते हैं, अनुभव के लिए ही जीते हैं और वही सबका उद्देश्य होता है। बस ये है कि पुराने अनुभव को नए अनुभव से बदलना चाहते हैं और इस पुराने अनुभव को जब नए अनुभवों से बदलते हैं तो उसी में आदमी भागता है, दौड़ता है, भटकता है। कुल मिलाकर उसको करना है अनुभव। और अगर आपको ये सवाल क्लियर हो जाता है, आपके जीवन के हर सवाल का जवाब दे सकता है। यानी ये भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, मैं क्यों हूँ, क्यों पैदा हुआ हूँ, ये सब चीज़ें आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको बस गहराई से ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो प्रश्न है भाई का कि ये अनुभव जो है मुझ पर आधारित है, तो मैं थोड़ा सा उनसे ये कहूँगा, नहीं, आप ही अनुभव पर आधारित हो। क्योंकि जब वो कहना चाह रहे हैं कि अनुभव मुझ पर आधारित हैं, तो उनका यहाँ पर ये भाव है, ये अर्थ है कि अगर मैं नहीं हूँ तो अनुभव भी नहीं होंगे, यानी मेरे होने से ही अनुभव हो रहे हैं, यानी अनुभवों का केंद्र मैं हूँ। तो ऐसा नहीं है सत्यजीत जी, बल्कि इसका उल्टा है। अनुभवों से आपके मैं का निर्माण हुआ है, अनुभव से ही अनुभवकर्ता का जन्म हुआ है। अनुभव जो करता है, जो आप अनुभव कर रहे हैं, वो आप अनुभव से अलग नहीं है। तो यही बात को हमको इसमें समझना है। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो जन्म है, आपकी जो मैं है, जिसे आप अपने आप से संबोधित करते हैं, तो उसका जन्म जो है अनुभव से होता है। क्योंकि अगर आप जो भी शुरू से लेके, बचपन से लेके अब तक आप जो भी हैं वो सिर्फ एक अनुभव है, उसके अलावा कुछ नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आप गौर करेंगे तो आपका जो अस्तित्व है वो अनुभव के अलावा कुछ भी नहीं है। इसी विषय पर मैं थोड़ी आज की चर्चा को आगे ले जाना चाहता हूँ। तो हमें जो भी अनुभव हो रहा हो वो शरीर के माध्यम से हो रहा। इस शरीर के जो 5 सेंस हैं, 5 इसकी जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उन्हीं से हम जो भी कुछ समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जो भी अनुभूति हो रही उन्हीं से हो रही है। तो जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अनुभव ही हैं, यानी जो बचपन से लेकर आज तक जो भी, जिसकी जो भी एज अब तक, वह जो अपने को मान रहा है वो अपने अनुभव के अनुसार मान रहा है। और वो अनुभव देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। जिस देश की जैसी संस्कृति है, जैसी उसकी बोली है, भाषा है, उसके अनुसार उसका अनुभव है, उसके अनुसार उसका मैंपना है, उसके अनुसार वह अपने को उस आइडेंटिटी से संबोधित करता है कि भाई मैं अमुक व्यक्ति हूँ, अमुक देश से हूँ, अमुक संस्कृति से हूँ, ये मेरी जाति है, पहनावा है। ये जो भी कुछ वो अपने बारे में दूसरे को बताता है वो वही बता सकता है जो उसका अनुभव है। अब ये अनुभव उसको 3-4 साल की एज से होने शुरू हो जाते, होते उससे पहले भी है, लेकिन उससे पहले ऐसी कोई उसके अंदर मैं का निर्माण नहीं होता। उसे बनने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ये जो हमारी मैं भी है, ये भी एक कलेक्टिव मेमोरी है। शुरू से लेकर आज तक के जितने भी अनुभव हैं, बचपन से लेकर अभी तक के, तो उनकी जो एक कलेक्टिव मेमोरी है वो मैं है। इसलिए मैं भी हमारी बदलती रहती है। आप अगर कभी ध्यान देंगे, नोटिस करेंगे, तो जो बचपन में आपको लगता था यार बचपन में हम ऐसे थे, वैसे थे, आज आप वैसे नहीं हैं। क्योंकि उस समय पर जो आपकी बचपन की जो मेमोरी थी और अब जो आपकी कलेक्टिव मेमोरी है, उसमें काफ़ी कुछ ऐड ऑन हो चुका है। इसलिए ये मैं भी रोज़ मरता, रोज़ जन्मता है, आपका बस ध्यान नहीं जाता उसमें।
आपका ध्यान नहीं रहता, इसलिए आपको मालूम नहीं पड़ता। ये जो आपकी मैं है ये रोज़ मरती है, रोज़ जन्मती, तो ये नींद में आपकी मैं भी गायब हो जाती है और अनुभव भी गायब हो जाते हैं, यानी कि दोनों ही नहीं रहते। लेकिन जैसे ही अपना वेकिंग आवर चालू होता है, जागृत जिसे हम कहते हैं जागृत जगत, वो शुरू होता है, उसमें अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। लेकिन स्लीपिंग आवर में दोनों ही एक साथ गायब हो जाते हैं, यानी वहाँ आपकी मैं भी नहीं होती। अगर अनुभव आपकी मैं पे आधारित होते तो स्लीपिंग आवर में आपकी मैं जरूर होती, वहाँ अनुभव नहीं होते। लेकिन यहाँ पर जब नींद आती है तो मैं भी गायब हो जाती है, जो अनुभव कर रही होती है संसार को, दुनिया को, सब चीज़ों को, और जो अनुभव है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है जो, वो भी गायब हो जाता, दोनों ही नहीं रहते। तो ये जो अनुभव हो रहे हैं, ये शरीर भी एक ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि शरीर का भी अनुभव होता है। शरीर से अनुभव करते भी हैं और शरीर का अंतरतम में भी एक अनुभव होता है। ऐसा नहीं कि शरीर में कोई पीड़ा उसका अनुभव नहीं होता, उसका भी अनुभव होता है सूक्ष्म सेंसर्स के द्वारा, मन के द्वारा, जो मन की जो सूक्ष्म इंद्रियां उनके द्वारा, और स्थूल जो इंद्रिय है उनसे बाहर का अनुभव होता है। तो जो ये हमारे अंदर एक्सपीरियंसर है, जो सब चीज़ों को अनुभव कर रहा, बस सब सारी मूल जड़ सब चीज़ों की यही है। क्योंकि ये जो एक्सपीरियंसर है, ये एक्सपीरियंस जो इस शरीर को अब तक हुए हैं, उन्हीं का जो है एक कलेक्टिव नॉलेज है। वो जितने भी अनुभव हैं उन्हीं की एक कलेक्टिव एक नॉलेज है, इसीलिए ये अधूरा है। आप ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमारे ये जो सेंस है, इंद्रियां हैं, ये पूरी नहीं है। पूरी इन द सेंस, ये मतलब किसी चीज़ को ये उसकी होलनेस में नहीं अनुभव कर सकती है, ये उसको तोड़कर अनुभव करती है। यानी इनकी एक सीमा है, लिमिट है। आँखों की देखने की एक लिमिट है, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, उससे ज़्यादा आगे नहीं देख सकती। और उसमें भी जो ज़्यादा नज़दीक है उसमें ज़्यादा डिटेल में देख सकती हैं, जो दूर है उसमें डिटेलिंग भी ख़त्म हो जाती है। ऐसी अपने जो कान हैं वो भी उनकी भी सुनने की एक फ्रीक्वेंसी है, उसकी क्षमता है, उससे ऊपर वो भी नहीं सुन सकते हैं, और उससे लोअर फ्रीक्वेंसी भी नहीं सुन सकते। वैसा ही त्वचा का भी है, टेम्परेचर को सेंस करने का है और स्मेल सेंस करने का है, इन सब की एक लिमिट है। तो इस लिमिट का कारण जो इनसे डाटा इकट्ठा हो रहा अपने अंदर, जो मन में डाटा इकट्ठा हो रहा, वो डाटा भी इनकम्प्लीट है। तो जो वो इनकम्प्लीट नॉलेज है, उससे जो आपकी मैं निर्मित हो रही है, वो भी इनकम्प्लीट है। जैसे आप मानते हैं ना कि ये मैं हूँ, तो वो मैं भी आपका इनकम्प्लीट बनना है, क्योंकि उसके पीछे की जो नॉलेज है वो इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट है इनकम्प्लीट एक्सपीरियंस के कारण। तो ये जो इनकम्प्लीट आपकी मैं है, ये जो अधूरा आपका मैं है, बस इसी को अपने को पूरा करने का ख्याल है। और ये अपने को पूरा करने के लिए नए नए एक्सपीरियंस को अपने में ऐड करने की चाहत पैदा करता है, और इसी चाहत के लिए इधर उधर ये भटकता रहता है, दौड़ता रहता है कि पुराना अनुभव है, पुराने अनुभव से ये बोर हो जाता है, नए को लाने का प्रयास करता है। यानी कि कुछ और नया अनुभव भी इसका क्या है कि पुराने अनुभव पर ही आधारित है। यानी कि जो कमियां आपके जीवन साथी में, या जो भी आपका जीवन साथी है, लोग आजकल मैरिज में भी ज़्यादा लंबे नहीं टिक पाते, उसका भी एक कारण यही है, क्योंकि इस युग में अनुभवों की जो गति है ना, वो टाइम बड़ा फास्ट हो गया है। तो आदमी जो पुराने अनुभव है जीवन साथी के साथ, वो कड़वे अनुभवों को अच्छे अनुभवों में बदलना चाहता है। तो उसे बदलने के लिए वो जीवन साथी को ही बदलना चाहता है कि इससे अनुभव बुरे हैं, नए वाले से क्या पता अच्छे हों, उसको मैं खूब देखभाल के अच्छे से जो है ढूंढूंगा, कुछ ऐसा उसका ख्याल, इमेजिनेशन आती है। तो यही प्रक्रिया जो है, प्रोसेस हमारा लगभग सभी क्षेत्र में है। बिजनेस के क्षेत्र में भी यही है, एजुकेशन के सेक्टर में भी यही है, और जो भी हमारे फिजिकल सेंसेज के द्वारा जो भी हमारे सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस हैं, उनमें भी यही है, क्योंकि वो सारे ही इनकम्प्लीट है, क्योंकि इनको अनुभव करने वाला ही इनकम्प्लीट है। तो ये कंप्लीट कभी नहीं हो सकते, और इस अधूरेपन से ही पूरे होने की चाह भी पूरी होती है, क्योंकि इस अधूरे मैं को ही हमने खुद मान लिया कि मैं ये हूँ। तो मेरे को हमेशा अपने में अधूरापन लगता है, और उसी को मैं पूरा करना चाहता हूँ, उसी को भरना चाहता हूँ। इसीलिए आप देखते होंगे कि कुछ लोगों को बड़ी खाने की हैबिट होती है,
उनको पता ही नहीं चलता उनका पेट भरा कि नहीं, खाते ही रहते हैं पूरे दिन। तो ऐसे ऐसे सब के अंदर कुछ ना कुछ वासनाएं, कामनाएं इसी कारण से जन्म लेती हैं। और ये वासनाएं कब समाप्त होंगी आपकी? जब आपका होश आएगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, अपने प्रति आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, अपने मैं, जो आपका मैं है, जो आपका ये मन है, इसके प्रति जब आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, तब आप इस मन से ऊपर उठने लगेंगे। तो इसी पर जो है मेरे को एक थोड़ा सा दोहा मैंने कहीं पढ़ा था कबीरदास जी का, वो याद आ गया, और वो इससे बड़ा तो कबीरदास जी कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मरग ढूंढे बन माही, ऐसा घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यानी कि जो वो मेरे में जो वो पूर्णता का जो भाव है, जो कंप्लीटनेस है, वो हमारे अंदर ही है, और हम उसको दुनिया में ढूंढ रहे हैं। कैसे ढूंढ रहे हैं? जैसे एक जो है हिरन है, जो मृग है, वो जो कस्तूरी की उसको खुशबू आ रही है, उसकी नाभि से ही आ रही है, लेकिन वो उसको जंगलों में ढूंढता हुआ फिर रहा है। तो हमारा भी ये जो जीवन है ना, ये बस उस अधूरेपन को ही पूरा करने का एक ख्याल है, उसी को पूरा करना चाह रहे हैं। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि आपका हर एक कोई भी मूवमेंट है वो कुछ मिलेगा से प्रेरित है। कहीं भी आप जा रहे हैं, कुछ मिलेगा यार, कहीं घूम कर आते हैं, वहाँ कुछ मिलेगा, किसी से मिल कर आते हैं, वहाँ कुछ अच्छा महसूस होगा, यानी कुछ मिलना है उसमें। लेकिन ऐसा भी नहीं लगता कि कुछ नहीं मिला, क्योंकि अगर ये होता कि कुछ नहीं मिला तो फिर मिलने का ख्याल ही नहीं होता। तो क्या मिलता? मिलती है एक झलक सत्य की। वो सत्य हर पल हर क्षण मौजूद है, तो वो मिलता है, लेकिन बहुत क्षणिक मिलता है। यानी जब भी कोई अनुभव हमें हर समय अनवरत जो हमें अनुभव होता ही रहता है किसी न किसी चीज़ में, चाहे हमारा ध्यान है नहीं है, हमारा शरीर हर एक चीज़ को सेंस करता ही रहता है ऑटोमेटिकली। तो जब भी कोई भी अनुभव हम करते हैं, कोई नया अनुभव जब भी हम करते हैं, तो उस नए अनुभव में एक नयापन तो होता ही है, लेकिन वो नयापन हमें महसूस तो होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है। क्योंकि जो हमारा जो पुराना मेमोरी है ना, वो पुरानी मेमोरी जिसे हम अपना मैं कहते हैं अधूरा में, वो उस नए अनुभव को पुराना कर लेता है, उसकी पहचान करके कि यार ऐसा ऐसा तो हमने वहाँ गए थे, ऐसा ऐसा अनुभव हमें वहाँ हुआ था, ऐसा ऐसा वहाँ हुआ था। लेकिन ये वाला है ना, कुछ उससे थोड़ा सा अलग है। तो वो जो थोड़ा सा अलग है ना, उसमें एक नएपन की झलकी है, उसमें एक नए सत्य की झलकी है, क्योंकि उसको वो अभी नए वाले हिस्से को पहचान नहीं पा रहा है। उसमें उसने 70-80% तो कह दिया कि पुराने से रेलेवेंट है, लेकिन जो 20-30 बचा है ना, वो उसमें नयापन है, उसको वो कोई नाम या पहचान नहीं दे पाया। तो उस नएपन की एक जो झलकी है, वो सत्य की झलकी है। तो इसलिए उसको लगता कि वहाँ कुछ मिला और कुछ नहीं भी मिला, तो दोनों बातें एक साथ होती हैं। इसलिए पूरे जीवन भर आदमी ऐसी जीता रहता है, और उसको हमेशा ये अभाव जो है ये अखड़ता ही रहता है, उसका अभाव कभी पूरा होता ही नहीं। क्योंकि अनुभव पर अनुभव, असंख्य अनुभव जो है, करोड़ों अनुभव होने के बाद भी अगर अधूरापन है, तो कहीं ना कहीं अनुभव जो कर रहा है उसी में कहीं ना कहीं समस्या है, वहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। तो कुछ मिलेगा में आदमी फंसता है, कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा, इसी में आदमी लगा रहता है पूरी ज़िंदगी, भाग दौड़ उसी में ही है, उसी से बंधन होते हैं सारे। और तो इससे निकलने का भी रास्ता यही है फिर कि कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ नहीं चाहिए तो ठहराव हो जाएगा, लेकिन ये कुछ नहीं चाहिए का भाव आदमी के अंदर तभी पैदा होगा जब वो अपनी पूरी शक्ति से, पूरी ऊर्जा से सब जगह जाकर जो करना चाह रहा है वो करके ये देख ले कि उसे क्या मिला क्या नहीं मिला। और जब उसे अंदर में ये अंतरतम में उसके ये भाव बैठ जाएगा कि यार सब जगह गया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मिला कुछ नहीं, तो फिर उसमें ठहराव आ जाएगा। जैसे महात्मा बुद्ध जी का उदाहरण ले लो, तो अपने घर से वो निकल के सब जगह घूमे जो है, जिन्होंने जो साधना बताई वही साधना करी। अंत में शरीर की ऐसी जीर्ण शीर्ण स्थिति होगी थी कि बिल्कुल जो है एक चावल के दाने पर 24 घंटे गुजार रहे थे। तो एक छोटी सी जब नाली भी उनसे पार नहीं हुई, तो उनको ये अकल आई
कि भाई ये क्या कर रहा हूँ मैं, उससे वे जागे जो है, मतलब ये क्या कर रहा हूँ मैं, इस शरीर को ही गिरा रहा हूँ, इस शरीर से ही चाह रहा हूँ कि कुछ अनुभव हो जाए, और इस शरीर को ही अनुभवहीन बनाने में लगा हूँ। इससे चाहता हूँ कि इससे अनुभव करूँ, लेकिन इसी के इंद्रियों को कमज़ोर करता जा रहा हूँ, इसमें ऊर्जा ही नहीं तो अनुभव क्या करेगा। तो जब उन्होंने सब कुछ करके ये देख लिया, जब उन्हें कुछ भी करने से, सब कुछ करके भी जब उन्हें कुछ नहीं मिला, तब उनके अंदर वो भाव बना कि भाई अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब अब तक कुछ मिला ही नहीं तो आगे भी कुछ नहीं मिला। तो वहाँ ठहराव में जो शाश्वत सत्ता उनके अंदर है, जो हर समय सबके अंदर है, उसका जो दर्शन हुआ, वो प्रकट हुई। तो वही सब हम भी करने में लगे हुए हैं, लेकिन सबका करने का प्रोसेस तरीका अलग अलग है। यहाँ पे सबको जो है अपने तरीके से चीज़ें चाहिए, इसीलिए सबके लिए एक मार्ग नहीं है, और सब पे एक मार्ग काम करने का भी नहीं। तो सब अपने तरीके से अपनी यात्रा में चले हुए हैं। अंतिम स्थिति वो यही है, पहुंचना उन्होंने इसी पे ही है कि कुछ नहीं चाहिए। कुछ चाहिए से कुछ नहीं चाहिए पे ही आदमी की यात्रा समाप्त होगी। कुछ चाहिए से शुरू हुई थी और कुछ नहीं चाहिए पे वो समाप्त हो जाएगी। और जब ये समाप्ति होगी तो जो है वो तो पहले भी था, जब कुछ चाहिए था जब भी था, और जब कुछ नहीं चाहिए वो जब भी है। तो जो है फिर उसका होनापन प्रकट हो जाएगा। छोटी से छोटी आपकी जो मूवमेंट है वो कुछ मिलने से प्रेरित है। कोई भी आपका कार्य या कर्म ऐसा नहीं है जिसमें कुछ किसी का या कुछ का मिलना ना हो। तो इसको बोला जाता है सकाम कर्म, यानी कामना से प्रेरित जो कर्म है। तो जो अपनी पूर्णता को जो जान जाता है, जो अपनी पूर्णता को जान जाता है, जिसमें पूर्ण ठहराव आ गया है, जिसकी भागदौड़ समाप्त हो गई, तो उसके कर्म ही निष्काम कर्म हो सकते हैं। और जो भी निष्काम भाव से जो भी कर्म होंगे उनमें कोई बंधन होगा नहीं। और जब बंधन कोई होगा नहीं तो वहाँ कोई सुख दुख भी नहीं होगा। और जब कोई सुख दुख भी नहीं होगा तो कोई अनुभव भी नहीं होगा। और जब कोई अनुभव नहीं होगा तो कोई अनुभव करता भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर तो आदमी ये सोचने लगता है कि यार मतलब वहाँ किसी प्रकार का जब कोई अनुभव ही नहीं तो उसकी इमेजिनेशन यही होगी, बड़ा उदास सा माहौल होगा, कुछ होगा नहीं। नहीं है, वहाँ पर सब कुछ। आपको सिर्फ एक अनुभूति रहेगी, एक रस आपके अंदर रहेगा। जितने दुनिया के संसार के अभी अनेक रस है ना, इन अनेक रस में जो एक रस है वो आपके भीतर रहेगा, और वो आनंद से हमेशा भरा हुआ है। उसमें सुकून है, शांति नहीं कहूँगा, सुकून है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं वहाँ पर। और सुकून का अपना एक मज़ा है, रस है। फिर जो व्यक्ति जो काम करता है उसमें वो पूरी तरीके से काम करता है, क्योंकि उसमें कोई प्रेरणा नहीं है, उस कार्य में कोई प्रेरणा नहीं है, कुछ मिलने की प्रेरणा नहीं है। यानी वो जो काम कर रहा है वो अपने आप में लीन होकर कर रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये ऐसा एक अनुभव ये रहता है जो है। तो जहाँ अनुभव करता समाप्त हो जाता है वहाँ संसारिक अनुभव भी गिर जाते हैं। यानी संसारिक का मेरा मतलब यहाँ पे है जो फिजिकल अनुभव हैं, जो मटेरियलिस्टिक अनुभव हैं, जो इनकम्प्लीट अनुभव हैं, वे समाप्त हो जाते हैं। और जो कंप्लीटनेस है उसके अंदर, जो किसी अनुभव की एक विराटता है, जो ये पूरा ये जगत है, ये उसके अंदर अपना आप ही विकसित होने लगता है। एक पूरा अनुभव, एक पूर्णता उसके अंदर विकसित होने लगती है। तो फिर ये हमें ये जो कंप्लीट एक्सपीरियंस है ये क्यों नहीं होता किसी चीज़ का? क्योंकि देखो कंप्लीट एक्सपीरियंस इसलिए नहीं होता क्योंकि वो बाहर कोई ऑब्जेक्ट वाला विषय नहीं है, वो सब्जेक्ट का ही विषय है, सब्जेक्टिव है। वो सब्जेक्टिव भी नहीं है, वो भी कहना गलत है, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फिर दोनों चीज़ें एक साथ आती हैं। हम जो रेगुलर अनुभव करते हैं अपनी लाइफ में, वो हमारा जो इनकम्प्लीट जो एक सेंस है, एक जो बुद्धि है, एक जो मैं है, उससे करते हैं। यानी करते तो उससे नहीं है, अनुभव तो हमें होता है, लेकिन वो जो हमारी कलेक्टिव मेमोरी है वो उसको पहचान लेती है कि यार ये ऐसा ऐसा मैंने वहाँ किसी पुरानी स्मृति से उसको जोड़ देगी वो। जैसे आपने कोई चीज़ खाई, कोई स्वीट डिश आपने खाई, तो उसको दूसरी किसी स्वीट डिश जो पहले खाई है उसका जो टेस्ट है उसको उससे
जोड़ देगी वो, तो वो नया अनुभव को भी पुराना कर देती है, उसको पूरा होने ही नहीं देती। हो सकता है कि आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। यानी कोई भी जो आपका पुराना अनुभव है, वो पुराना अनुभव अपना संबंध नए अनुभव से जोड़ के उसे भी पुराना कर लेता है, अपने में मिला लेता है। तो ये प्रक्रिया हमारी थ्रू आउट द लाइफ जारी रहती, थ्रू आउट द लाइफ। और इसमें ब्रेक जब ही लगेगा, या ये मान लो कि इसमें ठहराव जब ही आएगा जब हमारा इस प्रोसेस पर ध्यान जाएगा। जल्दी से हमारा इस प्रोसेस पर ध्यान जाता ही नहीं। हम अनुभव करने में इतने बिजी रहते हैं नए नए एक्सपीरियंस में, कि हमारा ये एक्सपीरियंस जो हो रहा है, जो इसको कर रहा है, और इससे तृप्ति क्यों नहीं बन रही, इन चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं जाता है। इसीलिए इस प्रोसेस पर कभी जो है ठहराव नहीं आता, ब्रेक नहीं लगती। जब आप ऐसे एकांत चित्त बैठ के ऐसे इसको समझने लगेंगे, तो फिर आपकी भागदौड़ भी समाप्त हो जाएगी, और नए नए अनुभव करने का जो रोमांच है, जो फंटेसियाँ हैं, वो भी आपकी गिर जाएंगी। तो अनुभव करता और अनुभव दोनों एक साथ चले जाएंगे, और जो बचेगा वो अपना आप में कंप्लीट है। वो कभी से कंप्लीट है, कंप्लीट था, कंप्लीट रहेगा, उसमें कंप्लीट होने का कोई ख्याल ही नहीं है। तो इस आधार पर जो है अनुभव करता और अनुभव दोनों एक ही, यानी एक्सपीरियंसर और एक्सपीरियंस दोनों एक है, अलग नहीं है। वो अलग लगते हैं। अनुभव और अनुभव करता एक ही साथ जन्मते हैं, एक ही साथ मरते हैं। और इसी को कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, जिसमें अनुभव करता और अनुभव एक साथ घटते हैं, वही चेतना है। और वो चेतना शाश्वत सत्ता से अलग नहीं है। जैसे कि सूर्य से उसका प्रकाश अलग नहीं है, सूर्य और उसका प्रकाश एक ही है, लेकिन कहने में दो हो जाएंगे। भाषा से जब व्यक्त करना चाहेंगे तो उसमें दो हो जाएंगे, क्योंकि प्रकाश को हम सूर्य नहीं कह सकते और सूर्य को प्रकाश नहीं कह सकते, लेकिन दोनों चीज़ें बिल्कुल एक हैं, एक दूसरे से भिन्न नहीं है। तो ठीक है, ऐसे अनुभव और अनुभव करता जो है ये चेतना में ही जन्मते हैं, और चेतना में ही ये लय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और इनके पीछे जो शाश्वत सत्य है, वही परम सत्य है, वही वास्तविक सत्य है, वही अटल सत्य है। और वो सत्य ऐसा है, आपको मैं थोड़ा सा एक उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। यानी हमारे अंदर जो है ना, दो मैं है, दो मैं। एक मैं तो ऐसी है जो हमेशा है, जब कोई अनुभव है और अनुभव नहीं है, वो दोनों समय है। वो ठीक ऐसे ही है कि जैसे पुराने ज़माने में तराजू आपने देखा होगा ना, तराजू होता है। अब तो तराजू आने बंद हो गए, अब तो डिजिटल वाले स्केल आ गए हैं, तराजू आ गए हैं। पहले तराजू होते थे हाथ से पकड़ने वाले, फिर एक दूसरा तराजू आया था, उनमें दो सुई होती थी। एक तो जो ऊपर वाली सुई होती थी तो स्थिर होती थी, और एक जो नीचे सुई होती थी वो एक साइड उस तराजू में बाट होते थे और एक साइड समान होता था। तो वो ऐसे इधर को हिलती थी, जब सामान ज़्यादा तो इधर चली गई, जब बाट में वजन ज़्यादा है तब उधर को चलेगी, तो ऐसे हिलती थी। तो ये जो हमारी जो मैं है ना, जो अनुभव करती है, वो तराजू की जो है निचले वाली सुई है, और जो शाश्वत सत्ता जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो तराजू की ऊपर वाली सुई है। तो ये जो सुई हमारी, ये जो सुख दुख में ऐसे हिल रही है ना, कभी सुखी हो रही तो इधर जा रही है, दुखी हो रही तो इधर आ रही है, जब ये बीच में ऐसे स्थिर हो जाएगी ना, ऐसे जो ऊपर वाली सुई है उसके बराबर में आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको वो प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा सत्य का। जो हमारा इनकम्प्लीट में, उसका भगवान भी बस उसी का आगे एक्सटेंडेड वर्जन है, किसी भी रूप में है। कहीं भगवान कहते हैं, कहीं अल्लाह कहते हैं, कहीं कुछ भी कहते हैं। तो वो उसकी जो मैं है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। यानी उस मैं में जो अधूरापन है, उसी अधूरेपन को उसने अपने भगवान में पूरा किया हुआ है, और उसी की कल्पना करता है वो, और उसी का दर्शन करना चाहता है। तो आप खुद ये सोच कर देखो कि जो वो मेरा भगवान है वो मेरे से ही निकला हुआ है।
वो मेरे से ही निकला हुआ, मैंने ही उसको पैदा किया, मैंने उसको अपनी कल्पना से पैदा किया कि भाई मेरे अंदर ये कमजोरियां हैं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं जो चाहूँ वो हो जाए। तो वो कर सकता है जो चाहे वो हो जाए। मैं इस शरीर को 50 फुट 100 फुट बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने शरीर को कर सकता है। मानूंगा तो मैं उसको भी शरीर में ही, शरीर से बाहर नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने अपने को भी शरीर ही माना है। तो मैं भगवान, मेरा भगवान भी शरीरधारी होगा, शरीर से बाहर नहीं होगा। लेकिन ये है कि मेरे से उसका बड़ा शरीर होगा मेरे से तगड़ा शरीर होगा। मैं ज़मीन पे चलता हूँ, वो हवा पे भी चल सकता होगा, वो पानी पे भी चल सकता होगा, वो गायब होकर, यहाँ से गायब होकर दूसरी जगह भी प्रकट हो सकता होगा, वो अपना चेहरा, अपना रूप भी बदल सकता होगा जैसा वो चाहे। बस यही मेरी कल्पनाएं उसमें है, किसी की और ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये जो भगवान हमारा सोचा हुआ है, ये हमारी मैं से ही निकला हुआ है, जो हमारी एक अधूरी मैं है, उससे ही। तो हमें जब भी उसका दर्शन होगा तो वो असली जो शाश्वत सत्ता उसका कभी नहीं होगा, वो उसी हमारे माने हुए ही भगवान का दर्शन होगा। तो जब ये वाली मैं जाएगी, ये जो हमारी जो है नहीं, मैं तो इसको मानता ही नहीं कि ये है, पर फिर भी कुछ लोग जब उसमें जीते हैं तो वो जीवित हो जाती। तो ये जो मैं है, इनकम्प्लीट मैं है, जो एक कलेक्टिव मेमोरी की फॉर्म में हमारे अंदर काम कर रही है, और ये जो अनुभव भी कर रही है, और ये आगे नई नई सृष्टियों का निर्माण कर रही है हमारे मन के अंदर, परमात्मा के रूप में, किसी और रूप में। तो ये सब कुछ एक साथ ही धराशायी होगा, ताश के पत्तों की तरह। तो फिर जब इसके हटने के बाद जो सत्ता है ना, वो शाश्वत सत्ता है, फिर वहाँ उसका वर्णन नहीं है, उसका वर्णन नहीं है, क्योंकि वो अनुभव में नहीं है, वो चीज़ अनुभव में नहीं है, तो उसका वर्णन नहीं है। लेकिन उसका होनापन हर समय है, वो इस समय भी मौजूद है और हर एक अनुभव में भी मौजूद है। और जब अनुभव नहीं है तब भी वह है, जब हमारे शरीर से कोई भी अनुभव नहीं होता तब भी वह है, जब हमें शरीर से अनुभव होते हैं तब भी वह है। तो वह हर समय है। तो वह शाश्वत सत्ता, जब ये हमारा नकली मैं, जिसे हम मन कहते हैं, और ये मन की जो हमारी सृष्टि है, ये जब धराशायी होती है अंदर जो है, तब वह शाश्वत सत्ता हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती, बल्कि हम ही खुद वह शाश्वत सत्ता प्रत्यक्ष रूप में होते हैं, जो वही हमारा निज स्वरूप है, वही हमारा असल स्वरूप है। तो सत्यजीत जी को इस विषय पर कुछ क्लियरिटी मिली होगी। अगर आपको कहीं कोई संशय है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप से भी आप पूछ सकते हैं। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए सत्यजीत जी का और सभी भाइयों का, सभी बहनों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद।